हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय नहीं, गुड मॉर्निंग का टाइम नहीं है, गुड आफ्टरनून का टाइम है। 2 बज रहे हैं अभी। और वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति राठौर आगरा ब्लॉगर में। और काम हो गया है मेरा सारा कंप्लीट। बेड की चादर वगैरह सब बिछ चुकी है और मैं जा रही हूँ मार्केट। आप लोग कहोगे ज्योति कितनी मार्केट जाती है भैया, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ सामान रह गया है। आज ले आती, फिर खाने पीने में लगूंगी तो फिर नहीं ला पाऊँगी हैं। हाँ तो चलिए, मेरी किचन विचन साफ़ हो गई तो मैं किचन दिखाती हूँ अपनी। पहले आज मैंने पूरी किचन चेंज कर दी है अपनी। तो ये किचन मैंने पूरी चेंज कर दी है। ये पेपर दूसरे लगाए हैं। और ये तो आप सबको पता ही है कि हमारे यहाँ पे जब पूजा वगैरह कुछ भी होती है, बर्तन पूरे साफ़ होते हैं। तो साफ़ हो चुके हैं पूरे बर्तन। और यहाँ पर पूरी क्लीन हो गई है। मार्केट से आके फिर यहाँ पर बनेगा खाना पीना। तो चलिए फिर मार्केट चलते हैं। तो मैं आ चुकी हूँ मार्केट से, अभी अभी आई हूँ, बिल्कुल अभी अभी। ये लेकर आई हूँ धनिया टमाटर। मुझे याद नहीं था कि घर में, अभी मैं लाऊंगी नहीं, चप्पल लाऊंगी। मुझे याद नहीं था घर में रखे या नहीं रखे क्या। और ये पेपर जो कि मैंने किचन में लगा दी, फिर मैं दूसरे लेकर आई दिवाली के लिए। और ये लेकर आई हूँ जो कि हमारे यहाँ पर होते हैं, ये शिव शंकर है, गौरा गौरी होते हैं हमारे यहाँ पर। और ये है गौरी, तो जोड़ा होता है गौरी और गौरा का। अभी रुक जाओ, मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से ये, वैसे तो मिट्टी से मतलब बना लेते हैं अपने घर पर, और मिट्टी थी नहीं हमारे घर पर, तो मैंने कहा चलो बने बनाए ले आते हैं। 10 रुपये जोड़ी मिले हैं ये, तो मैंने कहा कोई नहीं। और टाइम अभी हो रहा है 3 बज रहे हैं करेक्ट। तो फेर के 3 बज रहे हैं, तो मैंने कहा चलो अब जल्दी जल्दी आपको दिखा देती हूँ मैं कि क्या क्या लेकर आई हूँ। और कुछ नहीं लेकर आई, कोई बात नहीं, और मैं कुछ नहीं लेकर आई। तो मैंने साड़ी उतार दी है, मैक्सी डाल दी अपनी, क्योंकि साड़ी पहन के भाई काम नहीं होता मुझसे, सच बताऊँ तो। और दही मेरा जम चुका है। सबसे पहले मैं रखूँगी कढ़ी बनने के लिए। और हमारे यहाँ पर कढ़ी, चावल, पूड़ी, सब्जी, रायता, दही पूरा वगैरह होता है। लेकिन अपने खाने के हिसाब से कुछ भी बना सकते हो, ये नहीं कि जो होता है वो तो होता है, सो तो होता ही है। अपने खाने के लिए कुछ भी बना सकते हो, जो कि मैं अपने खाने के लिए झोल बनाऊंगी अरबी का, और कढ़ी चावल और मिक्स सब्जी, मिक्स वेज सब्जी, बस यही कुछ बनाने वाली हूँ। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी बना लेते हैं। 3 बज गए हैं और 7 बजे तक निपट तो जाएगा। वैसे तो 3 घंटे में हो जाएगा, 3-4 घंटे में, टाइम नहीं लगेगा वैसे। और थोड़ा थोड़ा बनाऊँगी मैं, ज़्यादा नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि कपता तो है नहीं है, रह जाएगा फिर बासा बासा खाते हैं फिर। तो सबसे पहले मैं रखूँगी कढ़ी बनने के लिए, और एक गैस पे झोल बनने के लिए, एक गैस पे चावल बनने के लिए, फिर जाके सब्जी काटूँगी। इसके बाद देखते क्या होता है। तो चलिए फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ जब तक। तो यहाँ मैंने सबसे पहले पकौड़ियों के लिए घोल बना के रख दिया है कढ़ी के लिए। तो सबसे पहले मैं कढ़ी बना के रखूँगी, टाइम लगता है कढ़ी में। फिर मुझे अचानक याद आया कि अरे मैंने चावल तो रखे नहीं मतलब भिगोने के लिए, तो मैंने कहा चावल रख दूँ पहले फुलाने के लिए। लंबे वाले जो चावल होते हैं तो पहले फुलाए जाते हैं, तो जल्दी आसानी से बन जाते हैं, और जल्दी बन जाते हैं, और सहले भी हो जाते हैं, मतलब सहलाते भी हैं वो। तो कभी भी लंबे वाले चावल जो होते हैं तो फुला कर बनाओ तो टेस्टी भी बनते हैं, और जल्दी भी बनते हैं, और ज़्यादा भी हो जाते हैं, सहला भी जाते हैं। और ये मटर और पनीर मंगाया था मैंने झोल के लिए। तो मतलब आधी मटर डाल दूँगी मैं सब्ज़ी में, आधी डाल दूँगी झोल में। और झोल में मटर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, एक बार की सब्ज़ी में खा लेती हूँ, झोल में मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो पनीर रख दिया मैंने फ्रीज में, और मटर को डाल दूँगी मैं पानी में, क्योंकि फ्रीज की आती है, यहाँ पर फ्रीज़र में रखी जाती है, एकदम चिल्ड होती ठंडी। और जब तक मैंने डाल दिए पकोड़े, मेरा हो गया था तेल गरम, तो मैंने छोटे छोटे पकोड़े डाल दिए हैं। और टाइम अभी इस टाइम 3:30 बज रहे हैं दोपहर के। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो फटाफट से अपना। तो दूसरी तरफ मेरी कढ़ी बन चुकी थी। यहाँ मेरा झोल बन गया था, छुक गया था झोल, और इसे मैं टाल रही थी, क्योंकि इसमें डला है मट्ठा, और अगर मट्ठा टालेंगे नहीं तो फट जाता है झोल। इसे टालते रहना है जब तक इसमें खदक ना आ जाए। फिर इसमें खदक आ जाए तो फिर इसमें डाल दूँगी मैं पानी को मैं पूरा भगोना भर दूँगी, क्योंकि इस झोल पीने में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर इसमें पानी डालने के बाद मैं डाल दूँगी सांभर मसाला। बस सांभर मसाले के बाद कम से कम इसे 1.5-2 घंटे खदकना है, तब जाके बनेगा ये। टाइम तो लगता है इसमें, पर अच्छा बनता है। और इधर यहाँ पर मेरी कढ़ी खदक चुकी है, लगभग बनने वाली है। आप देख सकते हो इसमें मलाई भी पड़ चुकी है, और जब तक कढ़ी में मलाई ना पड़े, जब तक कढ़ी बन नहीं पाती है।
तो कढ़ी मेरी बन चुकी है, मतलब मैं ज़्यादा नहीं 5 से 6 मिनट और पकाऊंगी तो कढ़ी मेरी बन जाएगी। इसमें मलाई पड़ना मतलब चालू हो गई है। इसकी पहचान यही होती है कढ़ी की कि मलाई पड़ने लग जाए तो कढ़ी बन चुकी है आपकी। और इधर मेरी सब्ज़ी भी बन गई है मिक्स वेज, तो आप देख सकते हो सब्ज़ी। और इसमें आपको पानी लग रहा हो, ये पानी नहीं है, पानी तेल मिक्स है, मतलब थोड़ी ऐसे ही रहने दूँगी क्योंकि ये जब तक खाएंगे जब तक सूख जाएगी बिल्कुल। तो ज़्यादा सूखी नहीं अच्छी लगती फिर मुझे, और ना इनको अच्छी लगती है। और यहाँ डाल दिया मैंने धनिया, तो मेरी सब्ज़ी बिल्कुल बन के तैयार है। तो कैसी लगी आप सबको मेरी मिक्स वेज सब्ज़ी, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके यहाँ पर क्या क्या बनता है। मेरे यहाँ पर तो ये जो सब कुछ बनता है, कढ़ी चावल तो बनते ही बनते हैं। और झोल यहाँ पर 1 घंटा हो गया खदकते खदकते, ये मैंने पूरा भगोना भरा था, आप देख सकते हो कहाँ तक रह गया है। इसे ज़्यादा नहीं, मैं 15-20 मिनट और पकाऊंगी तो बन चुका है यहाँ पर। और चावल मेरे बन चुके हैं, तो लगभग मेरा ज़्यादातर आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो चुका है यहाँ पर, बस पूड़ी पूड़ी रह गई है सेकना। तो तैयारी तो सारी हो चुकी है मेरी, और टाइम अभी 7:15 हो रहे हैं। खाना पीना सब बन गया है, पूजा का सामान सब लग चुका है। तो मैंने लगाई अभी नेल पेंट, तो मैंने कहा ये सूख जाएगी तो उसके बाद कुछ करूँगी। तो चलिए फिर मैं अपना सामान दिखाती हूँ कि क्या क्या बनाया है मैंने, कैसे पूजा की तैयारी की है, क्या क्या सामान होता है वो दिखाती हूँ फिर आप सबको। और आपको मेरे कमरे में एक ही लाइट लगी, इसलिए थोड़ा अंधेरा भी लग रहा होगा, ऊपर लाइट भी लग रही होगी। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या सामान है मेरे पास। और ये तस्वीर तो हर किसी के घर में होती है, हर किसी की पूजा होती है इस वाली तस्वीर की तो। और ये मिट्टी की गौरी गौरा है, तो ये पता नहीं सबके यहाँ पर होते हैं या नहीं होते, हमारे यहाँ तो होते हैं। और इनका श्रृंगार कर दिया है मैंने। और ये भोले बाबा हैं और ये गौरा पार्वती है, इनका श्रृंगार हो गया है। हाँ जो भोले बाबा है इनका भी श्रृंगार हो चुका है, श्रृंगार मतलब महावर लग गया है। और ये मेरे कढ़ाई भर के रख दिया। हमारे यहाँ पे 2 कढ़ाई होते हैं, एक मिट्टी का होता है और एक चाहे तांबे का रख लो चाहे स्टील का रख लो, कोई पर होते 2 हैं। और ये घी का दिया है ऊपर पूजा के लिए। और ये मेरी पूजा की थाली है, दीपक रख लिया है आरती की। हमारे यहाँ पे पति की आरती होती है, मतलब आदमियों की जो आरती होती है, ये हल्दी है पैरों में लगाने के लिए। और यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गई हूँ, थाली मुझे सुनी सुनी लग रही है पर मुझे याद नहीं आ रहा, बाद में याद आएगा। सामान में ये सामान है, ये मनसा जाता है सामान 16 श्रृंगार, तो ये पूरे 16 श्रृंगार हैं। ये जो साड़ी नहीं है मेरे पास, मैंने साड़ी नहीं मनसी है, तो ब्लाउज़ का पीस है, जो ब्लाउज़ का पीस मन से दिया था। और पैसे भी होते हैं, पैसे ये रहे। और चीनी के जो कढ़ाई होते हैं मैंने आपको दिखाया भी था, इसमें चावल भर के और पैसे रख के दिए जाते हैं। तो जो कि ये मैंने कर लिया है, ये है। और ये सीख, ये तो होती ही हमारे यहाँ पर ज़रूर होती है। ये सीख 7 सीखें होती हैं, इससे रख देते हैं हमारे यहाँ पर। हर किसी के यहाँ पर होता होगा वैसा देखा जाए तो, लेकिन सबकी रीत अलग अलग होती है ना। और तो ये तो हो गया। अब इसमें यहाँ पर फूल माला रखी जाइए, अभी हमारे यहाँ पर फूल माला भी होती है। और मेरी मेहंदी अच्छी लग रही है, मुझे अच्छी रंग लाई है, ये कलर अच्छा दिया है। और तो आपके यहाँ पर भी किस तरीके से होता है बताना आप लोग, प्लीज़ कमेंट करना। तो चलिए मैं आपको खाने में दिखाती हूँ कि क्या क्या खाने में बना है। तो खाने में सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, ये तो गाय की पूड़ी है, जो कि हमारे यहाँ के सबके यहाँ निकलती होगी गाय की 2 पूड़ी। और वैसे तो अगर मैं रोटी बनाती हूँ तो कभी कभार भूल जाती हूँ गाय की रोटी निकाला, लेकिन पूजा वूजा होती है तो नहीं भूलती मैं कभी भी। ये चावल है और कढ़ी और दही बूरा होगा। और यहाँ पर है मिक्स वेज सब्जी, और दिखाती हूँ मैं अभी। और यहाँ पर है झोल, ये रहा झोल। किस किस को पसंद है अरबी का झोल, और कमेंट बॉक्स में बताना किस किस को पसंद है अरबी का झोल। और ये है पूरी, और ये मीठे पुए हैं, हमारे यहाँ मीठे पुए भी होते हैं। और ये नमक के पुए हैं, 5 नमक के पुए, 5 मीठे पुए होते हैं। और पूड़ी बस। तो मैं जब थाली लगाऊंगी तब मैं दिखाऊंगी आपको, थाली लगाऊंगी जब मैं, ठीक है। चलिए फिर थाली लगा देती हूँ मैं जब तक के लिए। तो इसमें लग चुकी है मेरी थाली है। और नकुल केशव ने क्या किया, एक पुआ खा गया इसमें से निकाल कर। अब मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चा ही है वैसे तो। और थाली तैयार है मेरी, ये सब्जी और ये दही बूरा। और ये हमारे यहाँ पे सिंगाड़े भी होते हैं,
ये रही है, मैं पहले बताना भूल गई थी मैं आपको। तो श्रृंगार के साथ संगाड़े और ये सामान हो गया तैयार। तो यहाँ लगा देते इसको, यहाँ इस तरीके से, और ये यहाँ पर। तो मेरा सारा सामान तैयार है एकदम। चलिए अब मैं तैयार हो जाती हूँ फिर। तो सारा सामान तैयार है, बिल्कुल परफेक्ट हो गया है और मैं तैयार होंगी अभी। इधर आ। तो और केशव ने क्या किया, थाली में से, जब तक मैं कुछ और काम करने लगी तो उसने थाली में से पुआ निकाल के खा गया वो। फिर मैंने उसे डांटा भी और मैंने फिर बाद में सोचा कोई बात नहीं, बच्चा ही तो वैसे। तो उसे मैं समझा रही थी कि ऐसे नहीं खाते, और अचानक खा गया। पता नहीं मांग तो रहा था कि पूड़ी दे दो, पुआ दे दो। तो मैंने कहा कि थोड़ी देर बाद ले लियो, कर ले, ठीक से कर ले। हेलो और वो केशव उधर उझक रहा है वो। तो मैं पहनने वाली हूँ, अभी नहीं बताऊँगी मैं क्या पहनूँगी। जब पहनूँगी तो पक्का दिखाऊँगी आप सबको। नहीं, जब मैं बताइयो नहीं, ठीक है। और हाँ, वो जो हमने डील पक्की करी थी नकुल के साथ, वो कैंसिल हो गई। ना मैं उठी जल्दी, ना नकुल उठ पाया जल्दी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा आज तो चलो फिर। टाइम 7:30 बज गए हैं, तैयार हो जाते हैं। आधा 1 पौन घंटा तैयार होने में लग जाएगा। फिर कहानी सुनेंगे, कहानी सुनने में भी टाइम लगेगा, तब तक चांद निकल आएगा। फिर चलिए फिर फटाफट, फ़ोटो नहीं खींच पाएंगे। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी मैं तैयार हो लेती हूँ, फिर बाद में मिलती हूँ तैयार होने के बाद। और यहाँ मैं तैयारी चालू हो चुकी है मेरी। पैरों में मावर लग चुका है और पैरों में बिच्छुए वगैरह मैंने दूसरे चेंज किए थे, वो मुझे अच्छे लग रहे थे। और बहुत छोटे छोटे थे तो मुझे दूसरे मिल चुके थे, वो मैंने चेंज कर लिए हैं। और ये अंगूठा वाले बिच्छुए हैं। और ये पहनने वाली हूँ मैं, मेरे शादी का लहंगा है ये। और शादी का लहंगा मैंने कई बार पहन लिया है, कई बार। करीबन मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। 10 साल में मैंने 8 बार पहन लिया है, 2 बार नहीं पहना है बस। तो कई बार पहन चुकी हूँ मैं इस लहंगे को। और ये चूड़ा है। और वैसे मेरे पास नया चूड़ा था, आज बुधवार है तो हमारे यहाँ पर नई कोरी चूड़ी नहीं पहनते हमारे यहाँ पर। तो पिना हुआ चूड़ा है मेरा पुराना, वही पहनूंगी। ये लहंगा है नीचे का। तो चलिए फिर मिलती हूँ बाद में। तो हम तो हो गए भाई तैयार। ये देखिए सब लोग। हाँ कर लो, ठीक है, सीधा कर लो, सब कुछ सीधा कर लो। मैं भी तैयार, ये भी तैयार। इन्होंने लहंगा नहीं पहना बस। हाँ, बनारसी साड़ी पहनी है जो कि चल रही है अब। और मैंने शादी वाला लहंगा पहना है, इन्होंने भी। इनका और मेरा सेम सेम लहंगा है बिल्कुल, खाली कलर का थोड़ा डिफरेंट है बस, और थोड़ा बिल्कुल सेम है बस। और तैयार भी बिल्कुल सेम सेम। ये नहीं होते बिल्कुल भी मांग टीका वगैरह कुछ भी नहीं लगाती है, ऐसे ही सिंपल। पर लेकिन अच्छी लगती है सिंपल भी बहुत, है ना। सिंपल भी अच्छा लगता है। ये देखो, हेलो कर लो सबसे, हेलो तो करो, हेलो। और रजनी आ जाओ, रजनी भी तैयार है। और रजनी का भी शादी का लहंगा है, दिखाओ शादी का लहंगा दिखाओ अपना। ये रजनी का शादी का लहंगा बिल्कुल, इनका अच्छा है, इनका और साधना का सेम है बिल्कुल। ये भी तैयार हो गई, मैं भी तैयार हो गई, सब लोग तैयार हो गए। चलिए फिर कहानी सुनने चलते हैं। और चांद निकल गया है, पौने 9 बज रहे ना। हाँ, पौने 9 बज रहे हैं। चलो फिर, और क्या। हाँ चलो निकल आए, चलो। और ये मुझे शादी के 10 साल बाद मिला है गजरा, जो पहली बार लेकर आए थे। और पिछली साल लेकर आए थे गुलाब का फूल, अपने आप ही लेकर आए थे। मैंने इनसे बोला नहीं था लाने के लिए कुछ भी। शादी के 10 साल बाद लेकर आए थे। और यहाँ पर कहानी सुन रहे हैं सब लोग बैठकर मिलकर। और हमारे यहाँ पर सब मिलकर ही बैठकर कहानी सुनते हैं। और हाथ में, आप लोग कहोगे क्या है, ये हाथ में चावल लेकर सुनते हैं। चावल लेके हाथ में जब कहानी सुनते हैं, खाली हाथ नहीं बैठते हैं। तो और मैंने देखा है कई लोगों के यहाँ पर कहानी सुनने के बाद फल वगैरह खा लेते हैं, हमारे यहाँ नहीं खाते हैं। बिल्कुल निर्जला रहते हैं, चांद के देखने के बाद ही पानी पीते हैं। और चांद को देखने के बाद भी नहीं, पति की पूजा करने के बाद ही पानी पियेंगे। और चांद निकल चुका है, यहाँ पर हो रही है हमारी पूजा, अर्घ दे रहे हैं। और यहाँ पर बादल हो रहा था ना, तो बहुत टाइम बाद निकला था चांद। तो करीबन 9 बज गए थे, 9 सवा 9 का टाइम हो गया था यहाँ पर। और निकल तो बहुत पहले गया था, लेकिन बादल की वजह से दिख नहीं रहा था। और सब लोग कर रहे हैं पूजा, सब लोग अर्घ दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे मिलकर ही देते हैं सब लोग, ऐसा नहीं है कि एक बाद में दिया एक पहले दिया, नहीं। हमारे यहाँ पे 6 दानी 6 साथ में चढ़ जाएंगे छत पर, और जब साथ में अर्घ देते हैं सब लोग। और यहाँ पर पति भी साथ में ही ऊपर छत पे ही आ जाते हैं, मतलब आ जाते हैं, पूजा नीचे होती है, आ जाते हैं सब लोग। अच्छा लगता है, और मिल बांट के ही सारे काम होते हैं तो अच्छा लगता है। ये हमारी बड़ी दीदी है, इन्होंने और पिंकी दीदी ने बनारसी साड़ी पहनी है। और सब ने लहंगा पहना, 4 ने लहंगा, 2 ने साड़ी। इन पे भी लहंगा है लेकिन पहना नहीं है इन्होंने, मन नहीं है इनका। और पिंकी दीदी का और बड़ी दीदी का सेम सेम लहंगा है, सिर्फ कलर का डिफरेंट है। और मेरा और आरती दीदी का सेम सेम लहंगा है, सिर्फ कलर का डिफरेंट है।
साधना का और रजनी का सेम लहंगा है, सिर्फ कलर का डिफरेंट है बस। तो ऐसे ही आए हैं यहाँ पर लहंगे। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से तैयारी हो चुकी है, यहाँ पर पूजा हो रही है। और आवाज़ मैंने लॉक कर दी थी क्योंकि शोर भी बहुत हो रहा था, और अगर आवाज़ लॉक नहीं करती ना तो सच में बहुत हंसी आती यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि जो छोटे वाले देवर थे वो पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे, तो फिर आवाज़ लॉक कर दी थी। कोई गलत समझता, कोई कुछ भी, तो मैंने कर दिया। लेकिन अच्छा लगता है, सब साथ में होते हैं तो पूरा परिवार एक साथ होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ ऊपर से हो गई है मेरी पूजा, अब आ गई है नीचे वाली पूजा करेंगे, मतलब अपने पति देवता की। तो इनकी पूजा हो रही है। हमारे यहाँ पर फूल माला पहनाते हैं इस तरीके से। मैंने आप सबसे बोला था कि मैं थाली में एक चीज़ भूल गई हूँ, अब याद आया मुझे। मैं रोली भूल गई थी टीके के लिए, मैं इनसे बोल रही थी कि रोली उठा दो, मैं भूल गई। तो इन्होंने फिर रोली उठाई। यहाँ पर टीका हो रहा है रोली का, और नकुल बना रहा है मेरी वीडियो, और केशव को लगी है भूख। मैं केशव से बोल रही थी थोड़ी देर और रुक जा, बस हो गई पूजा, फिर खाते हैं। और भाई तैयार होने में तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन सारा सामान तो उतर तो गया था। और आरती भी यहाँ पर हो रही है, हमारे यहाँ पर आरती भी होती है। तो किस किस के यहाँ पर इस तरीके से होता है करवा चौथ, किस तरीके से मनाता है, तो मुझे बताना। मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना। और यहाँ पर ये मुझे पानी पिलाएंगे, इससे यहाँ पर हमारा व्रत टूट जाता है। तो सबके यहाँ पर होता होगा। वैसे मैंने यहाँ पर ये वाली रस्म यहीं पर देखी थी, माला वाली और आरती वाली। मेरे मायके में नहीं होती, सिर्फ ससुराल में होती है। तो चलिए फिर वीडियो कर देते हैं, बाय बाय।